मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंदाय जयंतमस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकरं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमः सुमय साराय स्वानुभूत्याचकास्त्र चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराय SMS नहीं मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं। अब 320 गाथा चल रही है भावार्थ आज। चलो छोड़ो छोड़ो, पाटनी जी इधर जगह आगे खाली, इधर आगे आ जाओ। आगे ही बैठो, आगे ही बैठना चाहिए सबसे पहले। नहीं नहीं कोई नहीं। दृष्टि गायक के सिवा किसी को स्वीकार नहीं करती, ध्रुव के सिवा किसी पर ध्यान नहीं देती, अशुद्ध पर्याय पर भी नहीं, शुद्ध पर्याय पर नहीं, गुणभेद पर नहीं। यद्यपि भटका हुआ ज्ञान सबका विवेक करता है, तथापि दृष्टि का विषय तो सदा एक ध्रुव गायक ही है, वह कभी छूटता ही नहीं है। पूज्य बहन सब कोड वर्ड में लिखा है सब। दृष्टि ज्ञान इन दोनों का काम होता है। दृष्टि यानी श्रद्धा, ज्ञान माने विवेकवान। तो जो संयोग में शरीर है, अंदर पाप पुण्य का विकल्प है, ज्ञानी हो जाए तो शुद्ध परिणाम भी है, आत्मा के गुण भेद का भी ज्ञान है। ये सब ज्ञान इसमें सब में विवेक करता है। ज्ञान इनको सबको जानता है, इसमें निर्मल पर्याय तक की चीज़ों को स्व जानता है, बाकी को पर जानता है। वो दृष्टि तो सिर्फ शुद्धात्मा को स्वीकार करती है। दृष्टि तो सिर्फ शुद्धात्मा को स्वीकार करती है। श्रद्धा एक की होती है, ज्ञान सबका होता है। अब ये अंदर अंदर ये भेद नहीं समझता है, तो जिन्होंने अब मुँह तो एक ही है, अब कभी किसी तरीके से कथन करेंगे, कभी किसी तरीके से, फिर समझ नहीं पाता है कि श्रद्धा की बात चल रही है, ज्ञान की चल रही है। क्योंकि बात तो एक ही तरफ एक बार में एक ही आएगी। तो जिनवाणी एंगल बदलती रहती है, कभी श्रद्धा की तरफ से बोलते हैं, कभी ज्ञान की तरफ से। तो उसको सुनने वाले को ऐसा लगे, कभी तो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और कभी चारित्र की तरफ से बोलते हैं। तो है तो सभी आत्मा के अंश। हाँ बस ठीक है। अब देखो अपने भावार्थ चल रहा है। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। बस तो फिर काय बोला रहे? सीटी बैठ जाओ, शांति रखो जरा। भावार्थ है, जरा भावार्थ पढ़ लो एक बार, पढ़ना बोलना। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना अज्ञान है। यहाँ कोई पूछता है कि ऐसा तो केवल ज्ञान है, और शेष तो जब तक मोह कर्म का उदय है तब तक सुख दुख रागादि रूप परिणमन होता ही है, तथा जब तक दर्शनावरण ज्ञानावरण तथा वीर अंतराय का उदय है तब तक अदर्शन अज्ञान तथा असमर्थता होती ही है। तब फिर केवल ज्ञान होने से पूर्व ज्ञाता दृष्टा पर कैसे कहा जा सकता है? उसका समाधान पहले से ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया कर्ता भोक्ता है वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। इसलिए जहाँ मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, वहाँ परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है, और तब जीव ज्ञानी होता हुआ
स्वतंत्रतया तो किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निर्बलता से, कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है उसका परमात्म दृष्टि से वह कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता, और उस कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्म रज लगती भी है तो भी उसे यहाँ बंध में नहीं गिना जाता। मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। समुद्र में एक बूंद की गिनती ही क्या है? अगला विशेष और इतना विशेष जानना चाहिए कि केवल ज्ञानी तो साक्षात शुद्धात्म स्वरूप की है, और शुद्ध ज्ञानी भी शुद्ध नय के अवलंबन से आत्मा को ऐसा ही अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है। इसलिए शुद्ध ज्ञानी को ज्ञान श्रद्धांत की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टापन ही है, और चारित्र की अपेक्षा से प्रतिपक्षी कर्म का जितना उदय है उतना घात है, और उसे नष्ट करने का उद्यम भी है। जब उस कर्म का अभाव हो जाएगा तब साक्षात यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा, और तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। यहाँ सम्यक दृष्टि को जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा से कहा जाता है। यदि ज्ञान सामान्य की अपेक्षा ले तो सभी जीव ज्ञानी हैं, और विशेष की अपेक्षा से ले तो जब तक किंचित मात्र भी अज्ञान है तब तक वह ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भावों का वर्णन करते हुए जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो अर्थात 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव कहा है। इसलिए यहाँ जो ज्ञानी अज्ञानीपन कहा है वह सम्यक्त्व मिथ्यात्व की अपेक्षा से ही जानना चाहिए। बहुत ही गजब है, बहुत कोड वर्ड में लिखी है। भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने टीका से डबल लिखा है, क्योंकि टीका से डबल लिखा मतलब इसमें कोई विशेष बात उनको पकड़ में आई, उसका इसमें स्पष्टीकरण करते हैं। उदाहरण से फिर से शुरू करते हैं। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है। नेत्र दूर से जानता है ना, जैसे रसना इंद्रिय है तो रसना इंद्रिय भीड़ करके जानती है, माने आप देख करके नहीं पता कर सकते हो कि मीठा है कि नमकीन है कि चरका, आपको खाना ही पड़ेगा। पर नेत्र में ऐसा काम है कि ये दूर से देखती है, बुढ़ के नहीं जानती है, ये इसमें क्वालिटी है। तो जैसे नेत्र दूर से जानती है ऐसा ज्ञान भी दूर से जानता है, भिड़ता और छूता होता नहीं किसी को। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, यहाँ सब सिद्ध होती है सब बातें। इसको याद तो कर लेता है पर वो समझना चाहिए ना उसको, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, दोनों न्यारे न्यारे, ज्ञान में और ज्ञेय में अत्यंत अभाव है। राग ज्ञेय है कि ज्ञान? राग ज्ञेय है, इसको ज्ञेय नहीं दिखता है, उसको मैं मुँह से ही दिखता है। शरीर भी ज्ञेय है, अब इसको धन्य घड़ी धन भाग्य हो कि इसके ज्ञान में दोनों ज्ञेय बन जाए। वो ज्ञेय जब बनेंगे जब इसका आत्मा ज्ञान बनेगा, क्योंकि ज्ञान होगा तो ही ज्ञेय खड़ा होगा ना। तो ज्ञान होएगा नहीं तो वो ज्ञेय को सो जानेगा। कोई आर पार बात समझ में आए? वो घड़ी कब आए जब अपना ज्ञान इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो राग और शरीर इसको ज्ञेय जान जाए, और अपने को ज्ञान जानेगा तो इनको ज्ञेय जान सकता है, नहीं तो ज्ञेय कहना तो सीख सकता है, तो ज्ञेय मान नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा है कुछ? और जब तक वो ज्ञेय नहीं बनेगा तब तक उसकी कर्ता बुद्धि भी नहीं जाएगी। सब एक दूसरे की लिंक के चैनल है, क्योंकि वे एक महासिद्धांत है। जो पदार्थ बिल्कुल न्यारा है, जिस पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय न्यारा है, जिसकी सत्ता न्यारी है, उसमें ये क्या करें, क्या करे, क्यों करे, कैसे करे, वो नहीं करने दे तो फिर क्या करे? कितने सारे प्रश्न हो गए। नियम समझ में आया कि दो द्रव्य जब न्यारे हैं, एक का दूसरे में प्रवेश ही नहीं है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे, ये बात संभव कैसे हो सकती है? अज्ञान में संभव मान रहा है। तो
अज्ञान में संभव मान रहा है ऐसा नहीं है, उसमें संभव मान रहा है इसलिए अज्ञान है। बात समझ में आ रही क्या? अज्ञानी है इसलिए रोटी बना रहा है कि रोटी बनाता है स्वतंत्र बनती है तो मानता है इसलिए अज्ञानी है। मानता है इसलिए इसमें लोगे तो सत्ता अपने हाथ में आएगी, क्योंकि जिन्होंने किरे की रोटी बना रहा है ऐसा मान रहा इसलिए अज्ञानी है। ये सब पढ़ाएंगे ऐसा कि जब तक अज्ञानी है, जब तक कर्म भी करता है, वो रोटी भी बनाता है, घर भी चलाता है, तो फिर ऐसी उल्टी पढ़ाई करेगा। कौन सी? साहब अभी हम अज्ञानी हैं, अभी घर गृहस्थी वाले, अभी कोई हमारे सब मुनि दशा थोड़ी हो गई जो कि हम ये सबके कर्ता धर्ता नहीं बने। अरे सीधी सीधी बात है, जब सब गृहस्थी बन जाएंगे और जब मुनि दशा हो जाएगी तो फिर इनके कर्ता धर्ता नहीं बनेंगे, तब तक तो फिर करें कि नहीं, ऐसी पढ़ाई हो जाएगी। इसीलिए वो कहता है कि जब तक हम गृहस्थ हैं तब तक हमको पाप करना अनिवार्य है। कोई पढ़ाई समझ में आ रही क्या? गृहस्थी है तब तक पाप करना अनिवार्य है कि पाप करना अनिवार्य ऐसा मानता है तब तक मूर्ख है, अज्ञानी है। अज्ञानी को करने का अधिकार थोड़ी कोई, उसने अपने आप मान लिया। अगर कोई ऑफिस का बाबू अपने आप को ऑफिसर और कलेक्टर समझ जाए तो क्या होगा? कितनी देर रहेगी उसकी नौकरी? कैसी अपूर्व बात है। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति, ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा यानी मैं। मेरा स्वभाव आँख की तरह दूर से गेयों को जानना है। मेरा स्वभाव दूर से राग को जानना है, राग को घुसेड़ के नहीं जानना है। अब दिखता कैसा है इसको? दिखता तो नहीं, उल्टा ही दिखता है, दिखता तो अलग ही है। ये राग मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा ऐसा दिखता है इसको। मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और राग मेरी सत्ता के बाहर उत्पन्न हो रहा है। इतना घुटवाया सब। राग जो उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा है, ये नहीं कह रहे। राग उत्पन्न हो रहा, प्रकृति का स्वभाव है, उसका कोटे ही अलग है, उसका फ्लेट अलग है और मेरा फ्लेट अलग है। मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है क्योंकि मैं ज्ञान का बना हुआ, मैं राग का बना हुआ नहीं। जानता तो विकल्प को इतना पास से कैसे जानता? देखो ऐसा है, सूक्ष्म भेद है। यहाँ लक्षणों से जाना जाएगा, क्योंकि जहाँ राग उत्पन्न होता है वहीं ज्ञान है, परंतु उनके स्वभाव और उनकी प्रकृति अलग अलग है। जहाँ जहाँ बाल है वहीं वहीं गाल है, जहाँ जहाँ ब्लड है वहीं वहीं ब्लड प्रेशर है, जहाँ जहाँ खून है वहीं खून में बैक्टीरिया वायरस है। कितनी जगह कितनी दूर है, एक ही जगह पर होने पर भी नहीं आ रहा है। आपका पेट दुखता, पेट और दर्द वो कितनी दूर है। दांत में दर्द हुआ, दांत और दांत का दर्द वो कितनी दूर है? अरे दूर है कि एक ही है। एक हो जाता तो फिर इलाज कराने काहे में जाता? अरे बोलो तो, सोचो तो सही। पेट में दर्द हो रहा है ना, तो पेट और दर्द कितनी दूर है? इतनी दूर ज्ञान और राग है। जहाँ पर ज्ञान है वहीं राग है। और गजब की बात है कि पेट में दर्द तो कभी होता है और कभी नहीं होता है, इसलिए अपन उसको दूर मान सकते हैं। यहाँ तो जैसे जब जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब तब भी राग उत्पन्न होता है, इसलिए और सूक्ष्म है। बहुत उपयोग को शांति से समझे, दम फन से हटा के यहाँ पे शांति से बैठे कि किसी भी दिन की एक सर्जरी सक्सेस हो जाएगी ना, भगवान बन जाएगा। बस फिर उसको कोई प्रत्यक्ष भगवान बनाने में देर नहीं हो सकती। पुरुषार्थ काय में समझ में आया? अपने ज्ञान में अपना ज्ञान उत्पन्न होता हुआ अपने ज्ञाय को प्रसिद्ध करे, राग को प्रसिद्ध नहीं करे, क्योंकि राग अपनी सत्ता से बाहर हो रहा है।
वो जब बाहर हो रहा है तो फिर वो गे है, और जब बाहर हो रहा है तो नेत्र की तरह दूर है, और जब नेत्र की तरह दूर है तो ज्ञान उसको नहीं कर सकता है। इतने सारे सिद्धांत कोई बोल के बताएगा कितना पकड़ में आया? ज्ञान राग, वो हाँ, नेत्र की तरह ज्ञान दूर से राग को जाता है, अंदर घुसेड़ के नहीं जाता है। अंदर घुसेड़ के मैंने ज्ञान राग में घुस के राग को नहीं जानता है, अपने में रहता हुआ राग को जान लेता है। तभी तो कहता है देखो अभी मेरे को क्रोध आ रहा है, अभी देखो मेरे को मान हो रहा है, अभी मेरे को ऐसा मायाचारी का परिणाम आ रहा है, खुद जान जाएगा सब। तो ये बदलती हुई दशा है ना। अब जिस समय क्रोध जाना उस समय में भी ज्ञान ने जाना, तो क्रोध का परिणाम तो मर गया, वो मायाचारी का खड़ा हो गया, लोभ का खड़ा हो गया, तृष्णा का खड़ा हो गया, दूसरे के संबंध में चिंता का खड़ा हो गया। उस समय भी ज्ञान तो वो का वही है। तो जो बदलती हुई दशा है वो भिन्न है, और जो नहीं बदलती हुई दशा उसको ज्ञान कहते हैं। वो मैं ज्ञान है यानी ये मैं हूँ, ऐसा मैं पे वजन लाना पड़ेगा उसको। अब समझने की बात है, ये भाषा में क्या याद करेगा, याद करके करेगा भी क्या? ज्ञान में आएगी भूल भर जाएगा थोड़ी सी, और निरंतर ये चल रहा है। ज्ञान और राग भ्रम इसलिए खड़ा हुआ कि दोनों का जन्म स्थान भी एक ही है और जन्म क्षण भी एक ही है, पर हैं दोनों न्यारे। एक चेतन लक्षण है, एक आश्रव लक्षण दुख लक्षण है। एक आत्मा में से पैदा होता है, एक प्रकृति के स्वभाव से पैदा होता है। एक का विषय आत्मा है और एक का विषय पर है। एक आत्मा का स्वभाव होने से सुख का कारण है और एक दुख का कारण है। वो राग जो है पर से संबंध जोड़ता है और ज्ञान पर से संबंध तोड़ता हुआ खड़ा होता है। अरे इतनी बात याद रह जाए, याद मतलब को इधर देखेगा तो देखता हुआ सब समझ में आ जाएगा उसको कि वास्तव में ज्ञान तो ये संबंध तोड़ता हुआ खड़ा होता है, वो राग किसी से जोड़ता हुआ खड़ा होता है। इतना समझने की बात है। देखता कैसे? नेत्र की भांति दूर से देखता है। जब प्रश्न चल रहा है कि आत्मा नेत्र की भांति गेय को दूर से देखता है। अब दूसरे गेय को तो समझ ही नहीं पा रहा है, पर एक बार दूसरे गेय को तो समझ जाता है। ये उत्तम ऊंचा शिष्य ले रहे हैं कि जो इतना सब स्थूल समझ गया है, अब वो माथा फोड़े नहीं करता बहू से, बेटों से, घर से, उनसे। और ये तो दूर ही है, इनका परिणाम तो भाई, इनका परिणाम मेरा अधीन तो है नहीं। ऐसा स्थूल पकड़ गया। अब उसके अंदर की सर्जरी चल रही है। वो शिष्य यहाँ पे जो अभी वहीं अटका हुआ है, वो तो अपने क्लास में बैठने लायक ही नहीं। अभी वहाँ पे क्षेत्र की बात सुनो, दूसरे के कर्म के उदय की सत्ता को स्वीकार करो, जरा घर में रहने की तमीज सीखो। तमीज नहीं समझते, घर में रहे और शांति से नहीं रहे तो काय की तमीज उसको। तेरे ही घर और सब तेरे ही रिश्तेदार, मतलब तेरे ही बच्चे बच्ची माँ बाप है, उनसे रात में सब क्लेश करेगा। रहने कोई अकल है कि नहीं है? इनको छोड़ के जाएगा का? यहाँ तो शांति से रहे, इतना सीख जाए। वो भी जिनवाणी के बल भी सीखेगा, किसी के दबाव वबाव से नहीं सीखेगा। और नहीं सीखेगा तो हमेशा अनमना रहेगा घर के अंदर। अनमना नहीं समझते, कुछ भी हो जाए तो उसका मूड खराब ही रहेगा। अच्छा हो तो भी खराब, खराब हो तो खराब है ही सही। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? जिनवाणी कहाँ ले जाना चाहती है, अंदर ही अंदर भेद ज्ञान करा रही है। ज्ञान में अन्य पदार्थ को गेय बनाने की एक्सरसाइज चल रही है। तो अन्य पदार्थों को पहले गेय बनाना सीखे, और गेय बनाने का अर्थ है कि उसकी कर्ता बुद्धि टूट जाए, उसका नाम गेय है। भाषा में गेय नहीं, क्या रहते सब गेय है। अरे निंदे गेय मालूम है भी, बोलो बोलो, मन में रखो मत। यही जो प्रश्न हो जाएगा, घर तो सोचेगा भी नहीं है। इतनी बुद्धि नहीं ना बेचारा, बहुत बहुत मुसीबत में फंसा हुआ जीव। फंसा था कि हृदय में कर्म के चक्र में कर्ता बुद्धि में स्थित बुरी तरह से उलझा है कि घर जाके प्रश्न ही नहीं होते उसको। यहाँ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ भी बेचारा कुछ डर के मारे तो पूछ ही नहीं पाता है। डरो मत, अपना सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टर से ही बीमारी छिपाएगा तो इलाज कब होगा?
राग को गे बनाना बहुत ताकत है। तो राग को गे बनाने की बातें करता है, पर को गे बना नहीं पाता। कैसा गे है मैंने सब समझ लिया कि उसकी कर्ता बुद्धि टूटना चाहिए, उसका स्वामीपना टूटना चाहिए, उसका अधिकारपना छूटना चाहिए। तो ये तीनों छूटने का अभ्यास होए तब वो गे बने, और वो गे बनेगा तो वहां से दृष्टि हटेगी। एक दो टप्पी बात समझ जाएगा कि ज्ञान का गे से क्या संबंध है, जो उसी को जाके कुछ बात समझ में आती जा रही है। ज्ञान का गे से कोई संबंध नहीं, सिर्फ दो टप्पी बात है। ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। गे भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। ज्ञान गे को जान सकता है पर कर नहीं सकता। ज्ञान गे को अपना बना रहा, बस इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान गे की पर्याय को बदलने में आकुलित है, तो इसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है। दो टप्पी बात समझ जाएगा किसी भी समय यदि चिंतन करेगा तो। पर पहले सुनने में तो सरल लगे, उसको सुनने में लगे कि वो ये तो मेरे परम हित की बात है। सुनने में उसके अंदर से आवाज आए, ओ मैंने तो ये बात सुनी नहीं कभी, तो बहुत सरल मेरे हित की बात है। मैं इतना सा काम नहीं कर पा रहा, इतनी दो टप्पी बात समझ में नहीं आ रही है कि जो मेरी सत्ता से भिन्न है, मैं नेत्र की भांति उसको दूर से देख सकता हूँ, उसको अपना बनाना, उसकी पर्याय बदलना, ये मेरे को अधिकार है ही नहीं। मेरा आग भी किसी गेहूं में घुसती थोड़ी है। इतनी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हाँ नहीं समझ पा रहा अभी तक। क्यों नहीं समझ पा रहा? कोई कहने वाला मिले ही नहीं उसको। जो हर एक ने धर्म के नाम को उसे धन फल कराई उसमें, जुलूस में जाओ, पैसा दो, ये करो, वो करो, अर्घ चढ़ाओ, अरे पर जीव को शांति तो लेने दो। ये भगवान बनने की बात है, ये भक्त बनने की बात नहीं है। वहाँ भक्त बनने की बात है, और वो स्वर्ग के रास्ते हैं, और स्वर्ग के बाद एक जन्म के बाद वह है नरक के रास्ते, निगोद के। निगोद कैसे चला जाएगा? मिथ्या दर्शन पुष्ट हो रहा है उसका। पुण्य का परिणाम अभी सबको अच्छा लग रहा है, साहब इतनी प्रभावना हो रही है, पर मिथ्या दर्शन की परिभाषा इतनी है, पुण्य के परिणाम की उपाधि बुद्धि, इसका नाम निगोद का रास्ता है। तो कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है, उपाधि लग रहा है कि नहीं? जो धर्म की प्रभावना हो रही, क्या प्रभावना हो रही है? वीतराग भाव की प्रभावना होना चाहिए कि पुण्य की। तो वीतराग के मार्ग में पुण्य के गीत गाए जा रहे हैं, ये विराधना है कि आराधना है? अरे बाप रे बाप, यहाँ के बाद बाहर कोई बोलना जो परिणाम अपने आप हो जाता है, उसमें क्या? इंद्र चक्रवर्ती बनता है तो जब ये बात समझ में आती है तो जिसने बताई उसके प्रति अपार उपकार आता है, इसका नाम भक्ति है। असली अपने आप होती है, झूमने लगता है तांडव नृत्य। इंद्र जो है वो तांडव नृत्य करता है, ऐसा गजब है। अज्ञान की तो ताकत ही क्या है? तो वो करता काहे के लिए? कि उसको अपने अंदर का शुभ ज्ञान दिखता है, एक कषाय के अभाव दिखता है, वो जिन्हें परमात्मा का केवल ज्ञान दिखता है। तो वो तो करोड़पति अरबपति, और ये तो ये 150 रुपये का स्वामी है, इसलिए प्रसन्न होता है। और अपन भी करोड़पति को अपने से ज़्यादा संपन्न को देखें तो एकदम से मन में वो आता है ना कि यार ये कैसे हैं? ऐसे इंद्र और चक्रवर्ती, उनके एक ही कषाय का अभाव है, और हरण भगवान को चारों कषाय का अभाव, अनंत चतुष्टय के धनी, और वास्तव में धनी तो वही है, और मिथ्या दृष्टि तो दरिद्र है। ऐसी कैसी बात है? तो उसको जो इंद्र चक्रवर्ती को भक्ति असली उमड़ती है, तो वो असली भक्ति उमड़ने का कारण तो वो एक कषाय के अभाव का सैंपल से तीनों चारों कषाय के अभाव की निधि उसके ख्याल में आ रही है, तो उसकी भक्ति हो रही है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, मैंने मेरे जो तीन कषाय भी जो घुस गई है, ये कब नष्ट हो रही, कब ऐसी दशा का आनंद भोगूं, क्योंकि मेरे सुख में व्यवधान ही तीन कषाय बची है। ये किसी किसी बात है, ये कब ये बात ही पढ़े और समझ आ जाए कि इतनी आसान नहीं है ये। बोलो बोलो, मुझको आ रही है, बोल दो। ज्ञान जब गे को देखता है हाँ। तो राग भी तो उत्पन्न हो जाता अपने आप। वो पहली बात तो ज्ञान और गे को जिनवाणी के कहने अनुसार बोलना सीखा कि ये गे है,
गे बन थोड़ी इसके रहा। पहले तो समझते ही नहीं इसके थे पहले कि ये क्या समझते ही है। नहीं है, क्योंकि गे का जन्म ही ज्ञान के बाद होता है। अरे भाई ज्ञान बनाएगा तभी तो ज्ञान बनेगा। ज्ञान किस सत्ता में बनेगा? तो पहले ज्ञान का तो परिचय हो, इसलिए गे तो भी वो कहना सीखा है। अभी गे थोड़ी बना उसके खाते में। अभी तो जो कुछ ज्ञान शब्द ही नहीं है ना डिक्शनरी में। राग है बस, ये खराब है, ये अच्छा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, इसको टिकाओ, इसको बचाओ, ये धंधे में लगा है। ये ज्ञान का काम थोड़ी है, ये तो सब परिणाम का काम है। ये रागादि का, ये विकल्प है, ये इच्छा है। राग कहो, विकल्प कहो, इच्छा कहो, ये राग द्वेष की हो रहा उत्पन्न। ज्ञान तो इसी डिक्शनरी में है ही काम। डिक्शनरी में तो था, हमने देखा नहीं था। आनंद पुरुषार्थ है, इसलिए तो धीरे धीरे ले रहे हैं। जीव के बस ये समझना चाहिए ना उसको, भले इतना सा पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए कि मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ। नेत्र की तरह मैं अन्य पदार्थों को दूर से देखता हूँ, उनसे मेरा कोई संबंध है नहीं। जिनवाणी बार बार पुकार के कह रही है, अरहंत भगवान सिद्ध भगवान कह रहे हैं, जगत में तो किसी को ना कोई ऐसा देव उपलब्ध हुआ है और न कोई ऐसा मिला है कि अभी जगत के अंदर जैन दर्शन के नाम पे तीनों के स्वरूप अलग अलग है। कौन तीनों? शावक का स्वरूप अलग है, मुनिराज का स्वरूप अलग है, जिनन परमात्मा का स्वरूप अलग है, अज्ञानी का स्वरूप अलग है। जगत में तो बात किसी को कुछ पता ही नहीं है। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भी शावक की गिनती में भी आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो मनुष्य चली जाएगी। ऐसा विचार भी उत्पन्न हो जाए, बहुत गंभीर बात है। भावक प्रमाण बहुत उत्कृष्ट होता है। सम्यक दर्शन के बाद शुरू होता है। शावक वास्तव में तो पंचम स्थान वाले को कहते हैं, बाकी तो अविरत शावक का। अविरत माने कुछ व्रत नहीं उसके, अब व्यवहार से अज्ञानी को भी शावक कह देते हैं। जो जैन कुल में आया उसको भी शावक कह देते हैं, पर इसको स्वरूप पता होना चाहिए ना। अभी तो उसको जैन कुल की मर्यादा नहीं ख्याल में है। अभी इसको घर में भी रहना आता है। जिस घर के अंदर जो अपने परिवार के सदस्य, अपनी बहू, अपने बेटे, अपने उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रचा करता है, इससे ऐसे काम ज़्यादा लेना, इससे ऐसे करना, इसको ऐसा बोलेंगे तो ऐसा घापे में फंसेगा, ये सब चलता है अंदर ही अंदर। आप बहुत बोले हो, आपको पता नहीं है सब, और एक दूसरे के सब जान भी लेता है वो, इतनी ताकत भी है उसमें। जरा देखना सीखेंगे, जब आत्मा के गुणों को देखना सीखेगा तो सब सीख जाएगा। क्योंकि ज्ञान, जब ज्ञान को जानेगा तो फिर ज्ञेय को जानना सीख जाता है, तो ज्ञेय की हर हरकत को पहचानता है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं जानता है कि ये मेरे से भिन्न है, वो ऐसा जानता है बस मैं इसमें मेरे विकल्प से इसको मैं सुधार लूंगा, इसको बस मैं कर लूंगा। ये साथ में मिथ्या दर्शन उसको समझने नहीं देता है बात को। देखो आधी लाइन में इतना हो गया, ज्ञान का स्वभाव लिखा है, स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। यानी आत्मा निगोद का जीव भी नेत्र की भांति दूर से देखता है, अज्ञानी का भी, केवली का भी, सब दोष। क्योंकि स्वभाव है, वो स्वभाव तो तीनों काल हर जीव का ऐसे ही रहेगा। ऐसा थोड़ी स्वभाव कभी बदलता ही नहीं। शक्कर कब काली नमकीन और खारी हो जाएगी, वो तो स्वभाव है उसका। काय में भी डालो, कड़वे में डालो तो भी वो तो मीठी रहेगी। तो स्वभाव नरक में जाएगा तो कैसे नारकी के शरीर से एक में हो जाएगा। यहाँ पर इस शरीर के अंदर अपना आत्मा विराजमान है कि नहीं? अब ये है तो ज्ञान जान रहा है शरीर को। अब देखो ज्ञान शरीर को जान रहा है, तो अब नेत्र की भांति जान रहा है कि शरीर में घुस के जान रहा है? नेत्र की भांति जान रहा है, ये जिनवाणी कह रही है, ये शरीर में घुस के जान रहा है। हाथ किसने हिलाया? तो घुस गया इसमें। कैसे कह सकते? अब ये इतना भेज गया नहीं है ना उसको, तो शरीर में कोई
रोग आया, बुढ़ापा आया, अभी तो उसका पढ़ने में तो चलेगी इसी। कहीं पे दर्द हुआ, कहीं मोटा हो गया, दुबला हो गया, काला हो गया, फुंसी होगी, जो जो भी हुआ। अब ज्ञान के जानने में तो आया, अब ज्ञान बेचैन है, काहे के लिए, ये क्यों हुआ ठीक हो जाए। और ये ठीक कैसे होगा, पहले तो हुआ क्यों और फिर ठीक कैसे होगा। और जिनवाणी के लिए ज्ञान के अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं, पहले ये बात देखो। पहले एक प्रश्न का तो जवाब आया है कि ये जो ज्ञान में एक खड़ा हुआ विकल्प कि ये क्यों हुआ और कैसे ठीक हो, तो ज्ञान के ये अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं कि वो इसको ठीक कर ले और या इसकी खोज कर ले कि क्यों हुआ। शरीर से पूछ लो तो क्या, देखो मेरा परिणमन है, आपको ये पूछने का भी अधिकार नहीं है कि मैं काला क्यों हुआ, गोरा क्यों हुआ, दांत क्यों टूटा, हाथ क्यों टूटा। आपको ये पूछने का भी अधिकार दिया किसने? आपको जो सोचना, आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहो। मेरे अधिकार क्षेत्र में घुस के पूछने की करा कैसे तुमने, पर वो चूंकि मौन रहता है तो ये सब। बड़ा बच्चा है, वो छोटा बच्चे में लड़ाई हो तो बड़ा उसको दबाते ही रहता है, उसको मारेगा भी, पीटेगा भी, सब कर लेगा, छीन लेगा। वैसा ही ज्ञान थोड़ा बड़ा है तो ये शरीर को जो है बस अपने अनुशासन में चलाने के प्रयत्न करता है, मारता है, दबाता है। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, बेचारा कोड़े मारे ही करता है उसको। 84 लाख यूनि घूम रहा है ना, इस अपराध की सजा में घूम रहा है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके अन्य के अधिकार क्षेत्र में जो वो करा है उसमें उधर हुआ तो नहीं, पर ये अरेस्ट हो गया है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इसकी सजा में निगो चला जाएगा। वरना तो जगत को ये अपराध पता है, न वो क्या कर रहा है ये पता है, कैसे पता लगेगा? उसके मन में इतनी शांति नहीं है, वैसी बात शांति से सुन सके। सब मन बेचैन रहता है, अनमना रहता है। अब यहाँ ऐसा लगता है जैसे हिप्नोटाइज कर लिया और सब मौन हो जाते हैं। अब वो करे क्या, बात ही ऐसी है क्योंकि वो सोचता है ना, ज्ञान तो वो काट तो सकता है नहीं इसको, क्योंकि वो अंदर खुद ही देख रहा है कि मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि राग, कि मेरे को तो राग ही राग दिख रहा है। अरे पर राग ही राग दिख रहा है, पर जो देखने वाला वो नहीं होता तो राग दिखता कहाँ से? तो तेरे को देखने वाला नहीं दिखता और जो दिख रहा वो दिखता है। ये तेरा क्या हो गया है? देखने वाला ही पूछ रहा है कि मैं देखूं किसको? और तो जो राग को देख रहा है वही तो देखने वाला है। कि देखने वाला मेरे को दिखता है क्यों नहीं? मैं यही तो है जो पूछ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रही है, बहुत सूक्ष्म बात है यार। अब करें क्या? स्थूल स्थूल चला है तो करो, पूजा करो, पाठ करो, दंपत करो। वहाँ उल्टी पट्टी उसको पढ़ा देते हैं। उल्टी पट्टी क्या होती है मालूम? पुण्य करो, इतना करो कि अपने को भगवान मिल जाए। चक्रवर्ती का नाम सुना? चक्रवर्ती अपने जीवन काल के अंदर जहाँ जाता दिग्विजय लड़ने के लिए रत्नों के मंदिर बनाता है और रत्नों की प्रतिमाएं रखता है। कितना पुण्य होता होगा उसको। अब ये चक्रवर्ती यदि दीक्षा नहीं ले तो इतना पुण्य का उदय उसको 7वें नरक जाने से रोक नहीं सकता है। इसका पुण्य का उदय कितना रोक लेगा इसको? इस बात समझ में आ रही है? ये तो जरा सा भी एक मंदिर, एक भगवान विराजमान कर दे, एक हाथ बना दे, एक हाथ कुछ करे तो मेरी पट्टी लगा और ये करो वो करो। हाल तो करते ही पुण्य के लिए करते ही, का नाम के लिए करता हो तो वहाँ वो किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करता है और अपने वैभव से करता है। और खाली करता ही नहीं, भक्ति भी करता है उसकी, वो सम्यक दृष्टि होता है। तो इस भरोसे रहना मत कि हमारे जो बहुत सारा पुण्य हो जाएगा, जो अभी चलता है धारा, तो बहुत सारा पुण्य हो जाएगा तो धर्म भी मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। कोई भरोसे रहना नहीं है। चक्रवर्ती को यदि दीक्षा नहीं ली तो ये सारा पुण्य असंख्यों रत्नों के मंदिर बनाए, ये पुण्य का उदय, पुण्य का परिणाम 7वीं नरक जाने से
रोक नहीं सकता है, ये वस्तु स्वरूप है। तो तेरे पुण्य में कितनी ताकत है, मरियम तो पहले ही है। बात समझ में, थोड़ी आंखें खुल जाए इसकी। आप हमारे पुण्य के बारे में क्या कहना चाहते यही तो कह रहे हैं कि इस भरोसे रहना मत, ये भरोसे की भैंस पाला देने की है। अब दूसरी बात नहीं सुन लो, कोई डरते क्या है? चक्रवर्ती जो भोग करता है वो सामान्य आदमी नहीं कर सकता है। 96,000 रानियों का भोग, तो वो सब पाप का परिणाम है कि पुण्य का कि धर्म का? तो कितना पाप करता है, अपनी ताकत है इतना करने की कि 96,000 रानियां, इतना सारा वैभव, वो सब उसके संयोग में है। तो घर में रह ही रहा है ना, लड़ने जा रहा है, सब पाप के ही परिणाम है ना। खाने का, पीने का, भस्म खाने का, राजवेदी को, 96,000 रानियों के भोग को, ये सब परिणाम पाप का ही है ना। ये कोई मामूली पाप नहीं है। पर जब वो दीक्षा ले लेता है तो ये पाप उसको मोक्ष जाने से रोक नहीं सकता है। दोनों परिस्थिति में आत्मा की ताकत समझा रहे हैं। इस भरोसे में रहने ही मत, पाप भी हो जाए डरने की जरूरत नहीं, अगर आत्मा साथ में है तो। आत्मा साथ में का अर्थ है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का शुद्धान। आत्मा तो खुद ही है। आत्मा खुद होने पर अपने श्रद्धान में आत्मा नहीं है, अपने श्रद्धान में शरीर बैठ गया। कुछ बात समझ में आ जाए, निहाल हो जाए, इसके अंतर से आवाज उठेगी, ओह कैसी कैसी बात है, मेरे को ये समझ में क्यों नहीं आई आज तक, मैं तो इस परिणाम के भरोसे रहा। अरे जिनवानी कह रही परिणाम ज्ञान का गेय तेरा है ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का परिणाम ये जीव का परिणाम है, ये मुक्ति का कारण है। पाप और पुण्य का परिणाम दोनों जीव के परिणाम है ही नहीं। तो तू बार बार जो चिल्लाता है ना मेरे परिणाम, ये सब मिथ्या दर्शन की आवाज है। हर चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थोड़ी होता है। वो सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्ती बनते ही नहीं। तो जब चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्ती नहीं होते हैं। वो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सारी सीटें रिजर्व है। चक्रवर्ती 12 ही होते हैं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, कामदेव 10 ही होते हैं। सब सीटें को कोटा रिजर्व है। और ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं, 63 सलाहकार के पुरुष सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। और ये जो सब वीआईपी पद है ये सब रिजर्व होते हैं, पर सम्यक दर्शन के कारण नहीं होते। ये सब पुण्य का फल है, और ऐसा पुण्य का फल है जिसको वो अंदर से चाहते ही नहीं। और जो नहीं चाहते उन्हीं के वो मिलता है, जो चाहते हैं उनको तो सड़ा सड़ा शरीर मिलता है। अवेयर इसको संभाल, कितना संभालेगा। यहाँ तो वो बात चल रही है, इसका जितना क्षोभ ज्ञान है ना, उसका नशा तो एक झटके में उतर जाए समझ। और इसकी जो थोड़ी बहुत पुण्य की क्रिया है ना, जिसमें अपने आप को फूला फूला मानता है, मैंने ये बोली ले ली, मैंने ये ले ली, मैंने इतना दान दिया, अभी शांति रख ले। जो पदार्थ ज्ञान का गेय था और देने का अधिकारी तू है का? तो कुछ दे के अभिमान कर रहा है तो मोक्ष के मार्ग में बढ़ रहा है कि मिथ्या दर्शन को पुष्ट कर रहा है? इसका नहीं पता इसको। संजय जी मामला सीरियस है, अब करें क्या? आप बोलो तो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े। बात इसके अंदर को समझने की है। ये आत्मा को समझेगा, कोई भी कषाय हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिनवानी क्रिया सब ज्ञान के गेय सब तेरे से भिन्न है। तो आँख की भांति उसको दूर से देख सकता है, पुण्य का उदय होगा उसको देख लेगा, पाप का उदय होगा उसको देख लेगा। ज्ञान को उस उदय को छेड़ाछाड़ी करने का अधिकार नहीं है, उस परिणाम को भी छेड़ाछाड़ी करने का अधिकार नहीं है। तो आपको जो सोचना अपनी मर्यादा में रहो, आपको जो परिवर्तन कराना अपने घर में रहो, पड़ोसी घर में अधिकार नहीं है आपको। और अगर करिए कोशिश तो एक आध बार तो हाथ जोड़ के कह देगा साहब घर पधारो आप क्या, और नहीं तो फिर जाके देख लेना किसी घर द्वार पर, कर लेना, ट्राई कर लेना। अरे कुछ जच रही कि नहीं?
सीरियस क्यों हो जाते यार? आपसे कुछ छीन थोड़ी रहे, आपसे कुछ कह भी नहीं रही, दान दो क्या करो। देखो ज्ञान का स्वभाव आदि लाइन करें क्या, उसमें तो पूरा मोक्ष मार्ग ही है। ज्ञान का स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, इसलिए लॉजिक से बात है, इसलिए ज्ञान क्यों नहीं है तो कर सकता है क्योंकि वो दूर से जानता है। ऐसा ही आत्मा ज्ञान के कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है, ज्ञान के यानी आत्मा के कर्ता और भोक्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको जानता है दूर से जानता है, उसको छुए तो करना है और उसको वो जैसा है वो पदार्थ अगर ऐसा अनुभव हो तो भोगना है। अग्नि का गोला वो गर्म है, अगर ज्ञान उसको छू के जाने तो गर्म ठंडा हो जाए, वो तो दूर से ही जान लेता है, इसलिए गर्म ठंडा नहीं होता है। नहीं होने पर भी अपने को करोड़पति और सुखी मानता है कि नहीं, तो भोग लिया ना उसको, ज्ञान कहाँ रहा वो? नहीं आ रही समझ। अगर अपने को करोड़पति माना ना तो काय से माना, तो उसको भोग लिया कि नहीं तभी तो माना, तो ज्ञान रहा कि नहीं रहा वो कि स्वभाव से तो रहा, परंतु भोग लिया ना उसको, भोग लिया मैंने उस अनुसार अपने को मान लिया, बस ये हो गया भोगना। मैंने उसकी आंखें गर्म को देख के गर्म हो गई, ठंडे को देख के ठंडी हो गई, यानी भोग लिया उसने। यानी उसने उस गेय को देख करके वैसा प्रण किया, मैं करोड़पति हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं राजा हूँ, मैं इंद्र हूँ। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो आदत है, हाँ, ये अनादि से ये अनादि से ही है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है, ये अनादि से बिना शिकायत चला रहा है। और ये तीन देव नार की सब में पाया जा रहा है, तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ जब तक यही चलेगा। और ये अग्रहित मिथ्यात्व होने से कुंद कुंदाचार इसके सख्त विरोधी है, माने उन्होंने अग्रहित मिथ्यात्व को छेड़ा है, ग्रहित मिथ्यात्व को नहीं छेड़ा है। अब ग्रहित अग्रहित तो समझो, ग्रहित यानी जो देव नहीं उनको देव मानना, जो गुरु नहीं उनको गुरु मानना, जो शास्त्र नहीं उनको उसको शास्त्र मान लेना, अपनी मान्यता अनुसार भगवान को कुछ देने वाला मान लेना, ग्रहित मिथ्या दर्शन है। वो तो अपने एजेंडे में नहीं बात चल रही है। कुंदाचार अंतिम वो सर्जरी कर रहे हैं जो इसके सम्यक दर्शन को रोक के बैठा है। इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। इसका अर्थ है कि आप पहले देव की परिभाषा जानो, गुरु की जानो, शास्त्र की जानो। वो जो जिनवाणी की परिभाषा में नहीं आ रहे, तुमने उनको मान लिया तो ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। जिनवाणी कह रही है कि सम्यक दर्शन और तीन पेशा के अभाव बिना मुनि दशा नहीं होती है, और तूने खाली कपड़े पहने वाले को मान लिया तो गुरु का विपरीत श्रद्धा होने से ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। और वहां पर ग्रहित मिथ्यात्व होने का उसका एक चिन्ह है कि वो जिनवाणी जो है कुंदाचार अग्रहित मिथ्यात्व को तोड़ने की कला सिखाएंगे, और ये वो ग्रहित को पुष्ट करेंगे। वो जिस बीमारी से परेशान है अग्रहित मिथ्यात्व से, वो जो गुरु जिसको इसने माना है वो उसी को पुष्ट कराएंगे। इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। अब ये समझ लेना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। जिस बीमारी से हम परेशान है, कौन सी? कर्ता और भोक्ता बनने की, और वो इसी की पुष्टि कराएंगे कि तुम अच्छा से अच्छा करो, इसका उदय आएगा, तुम भोगोगे। इसका नाम ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ये वही बीमारी फिर से पाल लिया है जिससे परेशान था। यहाँ पे उसको मिटाने की बात एकदम समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जीव जो है वो संयोगों के कारण सुखी दुखी नहीं है, उसमें से तो स्वर ये निकल रहा है कि संयोग के अभाव में दुखी है, संयोग के श्रद्धा में सुखी होगा। हमारे गीता की भगवान संयोग की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि सिद्ध भगवान के पास संयोग कोई सा भी नहीं है, वो सुखानंद है। अच्छा है, जिंदा रह के ही बात सुनो, मुर्दे मन से मत सुनो। मुर्दे मन में कोई प्रश्न ही नहीं हो, जो सुनाना हो सुना दीजिए। आज का फोरम है हमारा, बस 9 से 10 हमारे को सुनना है, जो सुनाना सुना। यहाँ पे इस लाइन में भी समझ में नहीं आया कि ज्ञान का स्वभाव दूर से देखना है, तो ज्ञान के कर्ता भोक्ता कैसे है? वो तो सिद्ध करा कि ज्ञान जो है जो दूर से देखता है, तो ज्ञान आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है।
इसी पदार्थ का आत्मा करे या भोगे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है। यही तो सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान यानी आत्मा ये कर्ता भोक्ता मान रहा है कि मैं दुकान का करता हूँ, बच्चे का करता हूँ, दवा शरीर का करता हूँ, ऐसा मान रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा करता नहीं है। और तू फिर इसके अनुसार अच्छा भोग करके भोगने का उदाहरण दिया तो सही है मिठा सारा कि मैं करोड़पति हो गया और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, बढ़िया खाता हूँ पीता हूँ, ये भोगता हूँ। कि आत्मा भोगता नहीं है, दूर से जान लेता है वो। अब दूर से जानने में इसको ज्ञान में दिख जाए कि ये दाल भात लड्डू शरीर खा रहा है और ये अंदर इधर बैठा बैठा मान रहा है कि मैं खा रहा हूँ। अच्छा, प्रसन्न कौन हो रहा है, जिंदा की मुर्दा? तो मुर्दा का तो पता ही नहीं है। जिसने खाया नहीं वो प्रसन्न हो रहा है, ये भ्रम नहीं है। जिसने उसको छुआ ही नहीं है वो कह रहा है मैं तो आज बहुत बढ़िया खाया, मजा आ गया। तुम तो खाया ही नहीं तुमने। आप देखती आंख का जादू है, बीएन सरकार क्या बताएगा इसका? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बोल लो, आप भी बोल लो, फिर थोड़ी बोलने का चांस है। मैं तो सोच के आया था कि पूरा भावार्थ पूरा कर दूंगा। अरिहंत और सिद्ध जितने है वो क्या करते थे, हमेशा बोलते थे वो इंद्रिय आनंद भोग रहे हैं। तो अब आत्मा आनंद भोग रहा है तो कब भोग तो हुआ कि ना? यहाँ लिखा हुआ है कर्तव्य भोग। ये परद्रव्य का कर्तव्य भोक्ता की बात है। परद्रव्य का कर्ता भोक्ता की बात है। और अब थोड़ा सा अंदर ले तो अज्ञानी जीव अपने दुख माने आकुलता इसका भोगता है, वो इसी का करता है। आकुलता का करता है ना, तो उसमें दुख पैदा होता है, टेंशन रहता है कि नहीं? उसका भोक्ता कौन है? ये भोग लिया ना उसने, ये करता है। अब देखो घर के अंदर ब्याह है तो कितना सारा टेंशन है, इतने बाराती आएंगे, ये आएगा वो आएगा, है ना। और बारात विदा हो गई। अब एक निराकुलता का जो आनंद आया, अब तो उदाहरण है वो, तो जो निराकुलता का जो शांति आई उसको कौन भोगता है? कौन भोगता है? ये अज्ञान दशा में वो बाहर इंद्रिय सुख आकुलता और थोड़ी निराकुलता उसका भोगता है, उसी का करता है। ये अज्ञानी की बात है। पर का तो वो भी नहीं है, वो निराकुलता भी नकली, वह नकली। पर इसको समझाए कैसे कि अज्ञान दशा में भी पर को नहीं भोगता है। वो जो शांति हुई ना, उसको विकल्पों का बोझा उतर गया ना उसको। अभी टेंशन हो रहा था कि मेरे तो ऐसा खतरनाक रोग हो गया कि 3 दिन बाद मर जाऊंगा। और फिर जांच वाँच कराई, उसमें रिपोर्ट सब होके और नॉर्मल आ गई, तो एकदम बेफिक्र हो गया कि नहीं। तो वो आकुलता भी कौन भोग रहा था? वो जो एकदम से सब होके नॉर्मल रिपोर्ट आ गई, 2 दिन बाद स्वस्थ महसूस, तो ये जो निराकुलता को भोगी कौन कर रहा है? ये अज्ञान दशा है। अरहंत भगवान के दोनों नहीं है। अरहंत भगवान को अतीन्द्रिय आनंद के करता है और उसी के भोगता है। न वो केवल लब्धि रमा धरत, उसमें दान लाभ भोग भोग वीर के अनंत के भोगता है ना। तब थे निर्भर हो जाता है कि नहीं है? अच्छा है, इतनी बुद्धि तो चलने लगी धर्म के नाम पे। पर का तो भोगता है कि नहीं? दाल भात में खाए कि नहीं खाने वाला खेरा बहुत सारा खाया। अज्ञान दशा में नहीं मानता, इसलिए अज्ञानी है। अरे अब देखो साफ लिखा है, अकर्ता अभोक्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना यह अज्ञान है। ऐसा नहीं है कि अज्ञान है इसलिए कर्ता भोक्ता है। आपको पढ़ाई समझ आ रही क्या? शरीर को अपना मानता है इसलिए अज्ञान है। अज्ञान है तब तक शरीर को अपना मानेगा, ये बात नहीं है। दुकान पे बैठने से धन आता है ऐसा मानना ये अज्ञान है। ऐसा नहीं कि जब तक अज्ञान है तब तक दुकान पे बैठ के धन कमाएगा। दो ही अंतर लगा कि नहीं लगा? लगा? दोनों की सत्ता अलग-अलग है ना। अरे इतनी समझ जाए तो क्या। अब घड़ी तो बहुत तेज चल रही, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि भाव पूरा कर देंगे, अब देखेंगे फिर।